और अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पे हम लोग हैं, इनका अपना भी आवास है। यहाँ अकेले ही रहा करते थे रात में लगभग। शाम को इनके जो छोटा भाई है बगल में दुकान है, खाद बीज करके वो चले जाया करते थे। बुलंदशहर में खुर्जा के जाहिदपुर कला गांव में कार्यालय के अंदर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की अज्ञात हमलावरों ने गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की खबर तब पता चली जो सोमवार सुबह विनोद चौधरी के भाई बंटी चौधरी कार्यालय के बाहर अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे। उन्होंने कार्यालय के अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि उनके भाई लहूलुहान अवस्था में पड़े हैं। रामगढ़ी गांव के रहने वाले बंटी चौधरी ने बताया कि जाहिदपुर कला गांव में उनके बड़े भाई विनोद चौधरी का कार्यालय है और अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पे हम लोग हैं, इनका अपना भी आवास है। यहाँ अकेले ही रहा करते थे रात में लगभग। शाम को इनके जो छोटा भाई है बगल में दुकान है, खाद बीज करके वो चले जाया करते थे। और भी जो इनके साथ एक टेक्नीशियन रहता वो भी चला था, रात को लगभग अकेले रहते थे। कार्यालय के बाहर बंटी की फर्टिलाइजर की दुकान और लैब है। रोजाना की तरह सोमवार को सुबह बंटी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो कार्यालय के अंदर देखा। वहां उनके भाई विनोद चौधरी यानी कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुर्जा लहूलुहान अवस्था में बेड पर पड़े हुए थे। ये देखकर वह चौंक गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आज 112 के थ्रू पहले सूचना आई 9:15 बजे के आसपास कि इनकी हत्या हो गई है। गले पे चोट के निशान हैं। सभी लोग यहाँ पे मौके पर आए, फील्ड में देखा गया है। तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हमें मौके पे मिली हैं। इनके दोनों मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पड़ा था, अभी उनसे भी कुछ चीज़ें निकलेंगी। और परिवारजनों से बातचीत हुई है तो उसमें कुछ अपनी एक रंजिश का एंगल भी बता रहे हैं। उस पर भी हमारी टीमें काम पे लग गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। घटनास्थल पर चाकू और खाने के बर्तन भी मिले थे। सूचना पर बुलंदशहर एसएसपी, एसपी देहात समेत 5 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चचेरे भाई दिनेश चौधरी ने बताया कि विनोद चौधरी कार्यालय के ऊपर बने घर में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अनमोल और बेटी दिल्ली के पांडव नगर में अपनी मां रंजना देवी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। विनोद चौधरी के साथ कार्यालय में उनका नौकर अंकित रहता था, जो एक दिन पहले ही छुट्टी पर गया हुआ था। कुछ और भी बातें निकली हैं जो इनसे जुड़ी हुई ही हैं। पहले एक प्रकरण हुआ था 2007 में, जिसमें एक हत्या हो गई थी। इसमें ये लोग भी जेल चले गए थे, उसमें सज़ा भी हो गई थी। इधर के परिवार का बताना है कि अब उसका एंगल कम चांस है। उनके बीच आपस में बाद में समझौता हो गया था। ये यहाँ पे रह करके एक अपना लैब भी चलाते हैं जो दिख रहा, और प्रॉपर्टी के भी कुछ काम हम करते थे साथ में। इनका कुछ एक प्रॉपर्टी को लेकर के ही विवाद बता रहे हैं। 2 पक्षों का अलग था, जिसमें इन्होंने मेडिएशंस किया था। उसके कुछ पैसे मेडिएशंस के क्रम में इनके खाते में जमा हो गए थे, जिनको बाद में इनको देना था। एक हल्का विवाद बता रहे हैं, उसको लेकर के कुछ हुआ था। और भी कुछ बातें हैं जिस पे हम लोग शीघ्र ही कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका अनावरण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।